कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मसीह की बातें में। तो आइए हम हर बार की तरह आज फिर से मिलकर बाइबल के वचनों से कुछ नया सीखते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना और बताना चाहते हैं, जिससे कि वो हमारे जीवन में अपने वचनों के द्वारा काम करे। इसलिए बिना देरी किए आइए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, हम सब ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हमारे शरीर का हर एक अंग उनके द्वारा रचा गया है, जिसमें से हमारा आँख जो है वो सब अंगों को उजाला देने वाला है। इसी के द्वारा हम सब कुछ देख सकते हैं जो हमारे आसपास है, और इसी आँख के द्वारा ही हम परमेश्वर के अनमोल वचनों को भी पढ़ते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दीपक आँख है, और यदि तुम्हारा आँख अंधकार में है तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकार में होगा। और जहाँ अंधेरा है, इसका मतलब है दोस्तों वहाँ परमेश्वर नहीं है। और अंधकार कैसा होगा? वो क्या जो अंधा है उनमें शैतान है? उनके साथ परमेश्वर क्या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों। अंधा वो है जो परमेश्वर को नहीं देख सकता, उनके प्लान को अपने जीवन में नहीं देख सकता, और इस तरह उन लोगों के आँख अंधेरे होने की वजह से पूरा शरीर भी नाश होता है। क्योंकि जब हमारा आँख अंधकार में है तो हम उन संसार के चीज़ों को देखते हैं जो बुरी है। हम बुरे फिल्मों को देखते हैं, बुरे लोगों को देखते हैं। हर चीज़ जो बुरा है वही हमें सही लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा आँख अंधकार है। इसलिए हम इस सिचुएशन में ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। जिस तरह हम अंधेरे में चलते वक्त ये नहीं जानते हैं कि हमें कौन से रास्तों में जाना है, उसी प्रकार परमेश्वर के लिए जब तक हमारा आँख नहीं खुलता तब तक हम ये नहीं जान सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। बट आज कई लोग प्रभु में आकर भी पाप करते हैं और कहते हैं कि हमारा आँख खुला है, हमें सब चीज़ें दिखती है जो परमेश्वर की ओर से है। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं, इसलिए कि अब जो तुम कहते हो कि तुम देखते हो और बुराई ही करते रहते हो, तो इससे तुम्हारा पाप बना रहता है। और मेरे दोस्तों, अगर हमारा पाप बना रहता है तो फिर पापियों पे परमेश्वर अपनी आँखें नहीं लगाते। इसलिए उन्होंने कहा, शरीर का दीपक आँख है। सच में दोस्तों, अगर हमारा आँख सही नहीं है तो हमें पापों से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हर बार पाप की शुरुआत आँखों से ही होती है। इसलिए वचन में लिखा, अगर तुम्हारा आँख निर्मल है तो तुम्हारा शरीर उजाले में होगा, क्योंकि फिर हम वो कुछ नहीं देखना चाहेंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लालच, व्यभिचार, जितने चीज़ पाप के हैं, सब देखने के द्वारा ही होता है। देखने के द्वारा ही हव्वा को फल पसंद आया और वो शैतान की बातों में आई। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, अंधा होकर स्वर्ग में प्रवेश कर। परमेश्वर हमें देखने की शक्ति के बारे में कई बार सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा। भजन संहिता 119 का 18 वचन में लिखा, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यह वचन हमें उन आँखों को मांगने को प्रेरित करता है जो यहोवा के बातों को दिखाए कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे इन वचनों में। क्योंकि जब तक परमेश्वर खुद अपनी बातें जाहिर ना करना चाहे किसी में, तब तक कोई उनकी बातों को समझ नहीं सकता। इसलिए भजनकार कहता है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरे वचनों में लिखा जो अद्भुत है उसे देख सकूं। हालेलुया। आपने पढ़ा होगा कई बार परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कहा कि इन आसमान के तारों को देख, रेत के किनकों को देख, संसार के धूल के किनकों को देख, इतना इतना संतान मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने सबको कुछ न कुछ देने से पहले कहा, देख, क्योंकि जो हम देख सकते हैं वो परमेश्वर हमें दे सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम देखें, और इसीलिए ही वो हमसे बार बार कहते हैं कि देख। जब याकूब की मजदूरी भी लाबान ने ठहराई तो परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर
देखने को कहा कि उनके बकरियों को जो उनकी मजदूरी है, धारी वाले चित्ती वाले, उसी प्रकार वो बकरियां बच्चे दे रही है। और बाद में उसी दर्शन के अनुसार होता गया। इसलिए जब हम उनकी बात सुनते हैं, अर्थात परमेश्वर की बातें जब हम सुनते हैं और सुनने के बाद उन बातों को देखते हैं जो वो हमें आगे देना चाहते हैं, तब हम आशीषित होते हैं। इसलिए लिखा, जिसके आँख हो वो देख ले। जब हम अपनी आशीषों को देखना शुरू करते हैं तो वो हमें मिलती है, क्योंकि उसके लिए हम फिर प्रेयर भी करते हैं। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। जहाँ जहाँ दोस्तों परमेश्वर ने लोगों को कुछ देना चाहा, उनसे कहा देख। और जितने लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा, फिर उनको किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी हर ज़रूरत पूरी की। अब्राहम ने दूतों को देखा और उसको बेटा मिला। याकूब ने देखा, उसको फल मिला, उसे लाबान धोखा नहीं दे पाया। गिदोन ने देखा और वो इस्राएली सेना का प्रधान बना। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने देखने के द्वारा ब्लेसिंग ली। इसलिए परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम देखें। जिस तरह हम अपने शारीरिक आँखों के बिना ये नहीं जान सकते कि कहाँ चल रहे हैं, उसी प्रकार हम अपने आत्मिक आँखों के बिना भी ये नहीं जान सकते कि हम जिस राह में चल रहे हैं वो सही है या नहीं। यशायाह 60 अध्याय का 2 वचन में लिखा, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। इसका मतलब है, जब तक हम देखेंगे नहीं तो ना यहोवा हमारे ऊपर उदय होंगे, ना ही उनका तेज हम पर छाएगा। इसलिए सबसे पहले लिखा देख। पर आज कितने लोग हैं वो देख ही नहीं पाते। उनको परमेश्वर दर्शनों में भी दिखा देते हैं, पर वो वेट नहीं कर पाते और बैकस्लाइड हो जाते हैं। पर वचन हमें सिखाता है, तुम्हारे लिए हुई भविष्यवाणियों के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। मतलब शैतान आएगा प्रॉब्लम लेके, मजबूरी लेके, वचन लेके आएगा कि जो तू कर रहा है वो गलत है, पर आप खड़े रहना और परमेश्वर के जवाब का इंतज़ार करना, क्योंकि शैतान वचनों को जानता है और उसे उल्टा सीधा करके यूज़ भी करता है। इसलिए आप ये अफवाह में कभी ना रहें कि बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सोने से शैतान अटैक नहीं करेगा। ये बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है और ये हो सकता है कि आपको दुष्टात्माएं और भी तंग करने लगे, क्योंकि हम वचन पढ़ते नहीं, बस सर के नीचे रख के सोते हैं। परंतु शैतान जानता है वचन, क्योंकि वो पढ़ चुका है। इसलिए वो कहेगा, साउल गया था जादू टोना से दुष्टात्माओं को बुलाने वाली के पास, इसलिए मैं भी जा सकता हूँ इस बंदी के पास। लेकिन आप वचन पढ़ते हैं और आत्मा में अपने अधिकार को देखते हैं तो आप कहेंगे, शैतान को कुचलने का अधिकार यीशु ने मुझे दिया है, और शैतान ये कहने पर भाग जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा कि हम देखें, और हर बार वचनों में कहा देख। वरना क्या ज़रूरत था परमेश्वर को अब्राहम के पास आके बार बार ये कहने का कि कभी तारों को देख, कभी रेत को देख, कभी धूल को देख। क्योंकि वो जानते थे कि जब तक मनुष्य देखेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा। और शरीर में होते हुए भी उन्होंने ये कह दिया कि मनुष्य जब तक चिन्ह चमत्कार ना देख ले, विश्वास नहीं करेगा। और अगर मसीही सच कहें तो उन्होंने ज़रूर अपने जीवन में कोई चिन्ह चमत्कार देखा है, और इसलिए वो आज विश्वास में भी आए हैं, चाहे वो चमत्कार छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा। मेरे लोगों, आज मैं शॉर्टकट में यही बताना चाहूँगा कि आप सब परमेश्वर के वचनों को पढ़ो और देखो कि वो हमें क्या कहते हैं, वो हमें कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। मुझे बाइबल के अनुसार ये काम करना चाहिए या नहीं। मेरे लोगों, दाऊद राजा 66 लड़ाई को लड़ा और सभी को जीतता गया। क्यों? क्योंकि वो हर लड़ाई परमेश्वर से पूछ कर करता था, और परमेश्वर उसे कहते थे, मैंने उन सब को तुझे दे दिया है। और वो परमेश्वर के वचनों को देखता था, फिर लड़ाइयों में जाता था। देखना सफलता और आशीषों का ताला खोलने का चाबी है। अगर हम देख सकते हैं तो ले भी सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।